लव इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गैम्बल. ये नहीं तो कोई नहीं. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा. Now this is an illusion. This is not true. प्यार इतना यूनिक इमोशन क्यों है? 3 साल के बाद you realize, no, you know what? I actually did love her. I want to marry her. Suddenly the story is changed. क्या narrative से उसको रैप करते हो? That will keep on changing. I feel like I have lost you for a second. तेरा दिमाग और ही कहीं चला नहीं गया. ऐसा कुछ नहीं. बोल दे, what's her name? Please zoom in on his face right now. Social media is all about ego. Whenever you are chasing after something, तुम्हें एक dopamine spike मिलता है. Just by making you walk, मुझे बहुत कुछ पता चलेगा कि आपके ब्रेन में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है. सब सेम ही चलते हैं ना. नहीं. Joker's prefrontal cortex is fine. Only thing that is wrong is social conditioning has broken. तो उसको अगर फनी लगा तो वो हंसेगा. सो पहले तो अभी बता दो न्यूरोलॉजिस्ट करते क्या हैं. न्यूरोलॉजिस्ट मेनली दिमाग का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है. क्योंकि दिमाग के डॉक्टर बोलेंगे तो लोगों को 3 अलग फील्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाता है. एक है साइकियाट्रिस्ट, एक है न्यूरोलॉजिस्ट और एक है न्यूरोसर्जन. तीनों दिमाग के डॉक्टर हैं टेक्निकली. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस? अ साइकियाट्रिस्ट हैंडल्स साइकोलॉजिकल इश्यूज, मतलब आपके थॉट्स में, बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न्स में कोई प्रॉब्लम है तो. अ न्यूरोलॉजिस्ट उस बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है जहाँ पे ब्रेन के अंदर के केमिकल्स में या ब्रेन का जो मेन टिश्यू है, ऑर्गन है, वहाँ पे कुछ अगर डैमेज हुआ तो न्यूरोलॉजिस्ट देखता है. ओके. जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, पार्किंसन हो गया, चलने में दिक्कत हो गई, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब कुछ न्यूरोलॉजिस्ट देखता है. न्यूरोसर्जन वो पेशेंट्स को देखता है जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ ट्यूमर हुआ हो या कुछ इंजरी हुआ हो, हेड ट्रॉमा हुआ हो, जैसे कार एक्सीडेंट के बाद हेड इंजरी हुआ, तो दैट इज अ न्यूरोसर्जन्स केस. तो ये तीनों स्पेशलिटीज हैंडल्स द ब्रेन बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. गॉट इट. सो न्यूरोलॉजिस्ट मतलब आप फिजिकली देखते हो कि आप व्हेन यू से केमिकल एंड ऑल दैट, इज इट जस्ट फिजिकल और इज इट आल्सो मेंटल? So what a neurologist does is you observe the patient, you observe their behavior and you correlate their behavior with what is going on in the brain. तो जैसे अगर I tell you to walk, ठीक है. Now when you are walking, all the different parts of your brain have to work together for you to just get up and walk from here to there. So just by making you walk, मुझे बहुत कुछ पता चलेगा कि आपके ब्रेन में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, just by observing you. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं सब चल रहे हैं, सब सेम ही चलते हैं ना? नहीं, सब सेम नहीं चलते. जैसे कि अगर समझो आपके ब्रेन में डोपामिन जैसे केमिकल अगर कम हुआ तो आप चलेंगे, लेकिन आपका वॉकिंग स्टाइल पूरा अलग हो जाएगा. ओके. तो आप जिस स्पीड से चेयर से उठेंगे, द स्पीड विथ विच यू वॉक, आपका आर्म्स का स्विंगिंग कितना होता है, हर एक चीज में फर्क आता है. एंड somebody who is not trained may not pick this up, but somebody who is trained can immediately know that अच्छा, this person's brain has less dopamine, which is called Parkinson's disease. तो पार्किंसन का जो गेट होता है, मतलब उसका जो वॉकिंग स्टाइल होता है, वो बहुत टिपिकल होता है. जैसे कि अगर समझो किसी के ब्रेन के एक पार्ट में एक ब्लड क्लॉट हो गया, स्ट्रोक हो गया है, सो उनका ऑपोजिट हाथ पैर वैसे नहीं चलेंगे जैसे पहले चलते थे. सो यू कैन इमीडिएटली पिक इट अप. So there are a lot of things that you can see from outside and tell directly कि हाँ, इसके ब्रेन में ये प्रॉब्लम है. ठीक है, कूल. सो जस्ट फॉर द ऑडियंस पर्सपेक्टिव, हम बहुत सारा सिचुएशंस वाला क्वेश्चंस पूछेंगे कि ऐसे होने से कैसे फोकस कर सकते हैं वगैरह. सो पहले ब्रेन समझ लेते हैं कि ब्रेन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और एमिगडाला होता है, ये सब जो हम सुनते रहते हैं, ये कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, सो दैट बाद में हम टाई बैक कर सकते हैं इसको. श्योर. तो ब्रेन एक सिंगल ऑर्गन है, ठीक है. तो ब्रेन को अगर आप खोल के देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है. ऐसा नहीं कि आंख और नाक के बीच में जो फर्क दिखता है, वैसे ब्रेन में पता नहीं चलता. सो सबसे पहले तो दीज आर आर्बिट्ररी डिफरेंसेस, ठीक है. इफ यू टेक आउट अ ब्रेन, सारा ब्रेन एक जैसी लगेगा, ठीक है. बट अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन अलग है, ठीक है. तो एक होता है जो पीछे का पार्ट है, बिहाइंड योर नेक, तो दैट इज द ओल्ड ब्रेन, जो पुराना ब्रेन है. पुराना ब्रेन मतलब माने द पार्ट दैट इवॉल्व्ड मे बी 50 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो. और एक होता है जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, नया ब्रेन है, उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, दैट इज बिहाइंड योर फोरहेड, ठीक है. तो दैट इवॉल्व्ड मे बी 10
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सामने होता है ना? हाँ, फोरहेड के पीछे होता है, यहाँ पे आगे की तरफ। तो ब्रेन का एवोल्यूशन हुआ नीचे से ऊपर। तो पहले पुराना ब्रेन आया, फिर धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन बढ़ते गया, एक एक लेयर ऐड होते गया उसके ऊपर। तो जो भी पुराना ब्रेन है वो अभी भी काम कर रहा है। न्यू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है। तो जो पुराना ब्रेन है, सपोज लेट्स यूज एन एग्जांपल, चलो विल यूज दिस, ठीक है। We use this as the old brain. It's called as the limbic system. Limbic system. This is where all the animal instincts are there. जैसे कुछ खाना दिख लिया, मुझे खाना खाना है, कुछ डरावनी चीज दिख गया, अच्छा मुझे भाग जाना है। All of those things are limbic system. तो limbic system को यहाँ रखेंगे। And धीरे धीरे evolution से limbic system से, suppose इसको हम prefrontal cortex कहेंगे। तो from the limbic system, the brain evolved to add prefrontal cortex. तो ये दोनों मिला के हमारा ब्रेन हो गया। देर आर मेनी अदर स्मॉल पार्ट्स विद इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विद इन द लिम्बिक सिस्टम, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर समझना है तो ये दो मेन पार्ट्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे इमोशंस हो गए, तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, वो सब लिम्बिक सिस्टम में। एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है लॉजिकली सोचना, आगे का प्लानिंग करना। जैसे वो कॉर्पोरेट क्वेश्चन होता है ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, पीएफसी का काम है, ठीक है, क्योंकि वो आगे का प्लान करना है। Got it. Okay. So this is for emotions and this is for logical thinking. Roughly speaking, yes. इसलिए बोलते हैं कि एनिमल्स हम ज़्यादा स्मार्ट है बिकॉज हमारे पास ये है और उनके पास ये नहीं होता है। Pretty much correct, क्योंकि ये एनिमल ब्रेन हो गया और ये लॉजिकल ह्यूमन ब्रेन हो गया। ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाँ। बट फॉर समबडी हु इज नेवर इवन थॉट अबाउट कि ब्रेन के अंदर क्या है, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें डीप जाते हैं कि जैसे मुझे लगता था कि एमिगडाला और ये जो हाइपोथैलेमस, हमने रैंडम्स नेम सुने हैं, ये सब भी अलग अलग पार्ट है। मतलब मेरे को लगा यहाँ पे एक और ऐड करोगे, यहाँ पे एक और ऐड, वो सब कहाँ आते हैं और उनके क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें और डीप जाना है तो इसी को हम और डिवाइड कर सकते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो भी जरूरी है वो सब इसके अंदर है। सो इवन इफ यू रिमूव समवन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी लॉजिकल नहीं रहा, वो रैशनल नहीं रहा, वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकता। ठीक है, बट कैन दे सर्वाइव? सर्वाइवल के लिए जो भी चाहिए वो लिम्बिक में ऑलरेडी है। ओके, तो लिम्बिक में एक पार्ट होता है सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए। वी नीड टू ईट, करेक्ट। तो वो हंगर का जो पाथवे है, मतलब अगर तुम्हें कुछ अट्रैक्ट कर रहा हो, उसके पीछे जाने का जो अर्ज है, that is in the limbic system and that is the dopamine network. Okay. At the core, if you see something that is good for your survival, you want to go towards it, whether that is food or whether that is a potential partner to reproduce, क्योंकि तुम्हारा species has to carry on. ये दोनों dopamine network से होता है और वो दोनों limbic में है। ठीक है। What is the other thing for survival? Suppose you see something dangerous, you want to run away from that. That is the role of अमिगडाला। ओके। तो अमिगडाला का रोल होता है कॉन्स्टेंटली स्कैन करते रहना हमारे अगल बगल में, कुछ भी डेंजरस है क्या, इज देयर एनी थ्रेट एनीवेयर अराउंड यू, एंड एज सून एज यू स्पॉट दैट थ्रेट, गेट आउट। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड क्लूवर-बुशी सिंड्रोम, KLUVER-BUCY, क्लूवर-बुशी सिंड्रोम, विच इज बेसिकली कि तुम्हारा अमिगडाला काम नहीं कर रहा है। ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाइपरफेजिया, मतलब दैट पर्सन विल कीप ईटिंग क्योंकि उसको डोपामिन अर्ज आ रहा है। हाइपर सेक्सुअलिटी, दे विल वांट टू हैव सेक्स ऑल द टाइम, दे विल से एनीथिंग, गाली वाली दे सकता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सोशल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो सब हट गया। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग एंड इट कैन बी साइकोपैथिक। दैट इज द रोल ऑफ अमिगडाला। अमिगडाला कीप्स यू इन चेक। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज टू मच अमिगडाला एक्टिविटी? हर चीज से डर लगेगा। मतलब जिनको बहुत ही डर लगता है सबके सामने आने में, या स्टेज फियर, मतलब उनका अमिगडाला थोड़ा हल्का ज्यादा है या ज्यादा है। सो व्हाट इज द कंडीशन दैट हैज फियर ऑल द टाइम? आई फील लाइक मैं क्लास ले रहा हूँ यार। सो द बेसलाइन इज एंजाइटी। Oh, right. That is what anxiety is. Right. In anxiety, Very nice. you are always afraid, and you might not even know what you're afraid of, क्योंकि ऐसा कोई चीज है नहीं। True. But it is amygdala over activity.
तो हर एक चीज में हमें थ्रेट दिखेगा, इवन इफ देयर इज एक्चुअली नो थ्रेट. अगर हम एक जोकर जैसे कैरेक्टर का एग्जांपल है, उस केस में क्या है, उसका एमिगडाला में क्या चल रहा है, और उसके डोमेन में क्या चल रहा है? सो जोकर इज इंटरेस्टिंग क्योंकि जोकर हैज अ, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ सोशियोपैथिक कंडीशन. मतलब he had a breaking down of social norms. कि what are these rules? Who are you people to tell me what to do? So Joker का actual problem is a lack or a changing of his prefrontal cortex. Okay. It's not that he does everything he wants to. ऐसा नहीं है. Joker is not कि मुझे कुछ खाने में दिख गया तो मैं जाके खाऊंगा. ऐसा नहीं है. Joker is not really controlled by his Limbic system. desires or his fears. Joker ka condition is that of a sociopath. So his social conditioning has gone away. So prefrontal cortex के अंदर there is an area called as the orbitofrontal cortex. ठीक है. Now prefrontal cortex is very complex because there are many areas that work together to help you function. क्योंकि society is a very complex space. तो सोचना, मतलब हमें कितने सारे चीज़ों को एक साथ नेविगेट करना पड़ता है. लोग क्या सोचेंगे, मेरा सही गलत क्या है, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, व्हाट डिड आई प्रॉमिस दिस पर्सन, बट माई ओन डिजायर इज दिस. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली नेविगेट दैट. द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैज दैट जॉब. नाउ सपोज इफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड्स दैट सोसाइटीज रूल्स डोंट अप्लाई टू मी, but all the other things are still working. I can still plan. I can still calculate. Joker's prefrontal cortex is fine as far as his logic is concerned. बहुत smart बंदा है. Correct. बहुत future का planning कर रहा है. Only thing that is wrong is social conditioning has broken down. तो according to him, society के जो भी rules है सब बकवास है. That's it. That's one thing that has changed. And another very interesting phenomenon, it's a condition called pathological laughter. There is a German word for it. I'm not sure if I can pronounce it correctly. It's something like Witzelschutz, where you are unable to stop laughing. You find everything funny. Yeah. You are able to spot irony in everything. And what is the one thing that is stopping us from laughing all the time? Society, like, so you if you find something funny, लेकिन लोगों को वो funny नहीं लगता, आप रोकते हो, तो तुम रोकते हो. That's why you don't laugh at a funeral. Even if some friend say something funny, you're like, shh, हंस मत, लोग क्या सोचेंगे. और ये कहाँ से आ रहा है, एमिगडाला से आ रहा है या ये frontal कॉर्टेक्स से आ रहा है? Okay. That social restriction, it's not कि मेरे survival के लिए problem है, but society बुरा मान जाएगी. That is the prefrontal cortex. मेरे life को problem है is amygdala. Society का problem है is prefrontal. So survival, societal, something like that. And those are connected. But prefrontal का role है to understand other people's emotions, understand other people's behavior. जोकर में वो टूट गया है. He doesn't care. तो उसको अगर funny लगा तो वो हंसेगा. Got it. Before I go down to Joker more, PFC में क्या क्या होता है prefrontal cortex में? So prefrontal cortex का role है again survival, but long term. Limbic cares for survival in the immediate. So the reason that PFC evolved from limbic is because evolution found out कि ये short term gains से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. हमको थोड़ा और planning करना पड़ेगा. So prefrontal cortex has the job to create stories. कि अच्छा ये ऐसा होगा तो इन द फ्यूचर दिस इज हाउ माई लाइफ विल गो. ठीक है. इट हैज द जॉब ऑफ क्रिएटिंग स्टोरीज अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. कि आई एम आयुष, आई एम सिद्धार्थ. दिस आर ऑल स्टोरीज दैट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैज क्रिएटेड. लिम्बिक डज नॉट नो आयुष. लिम्बिक डज नॉट नो सिद्धार्थ. Okay. लिम्बिक जस्ट नोज what is going to keep me alive right now. That's it. So that is the job of the prefrontal cortex. It is very, very important. क्योंकि इसके बिना हमारा जो आइडेंटिटी है वो चला जाएगा. We will come down to basic instincts, animal instincts. And emotions are generated by the limbic, but this is the beautiful complexity of neuroscience, which is
whatever the limbic creates, which is that fundamental emotion, name an emotion, love. Whatever that core emotion is that is generated in the limbic, the prefrontal cortex creates its own story around it. Okay. Now you meet somebody in college, you really like them, they really like you. Okay. There is love. Over a period of time you realize that you can't date. वो वाला love नहीं है. You realize that this is almost like a best friend love. और उसने राखी बांध दी and you're very happy. This is almost like a family love. ये तो she's like a sister to me. All of these stories are prefrontal. Okay. Prefrontal ये stories बनाते जाता है. 3 साल के बाद you realize, no, you know what? I actually did love her. I want to marry her. Suddenly the story is changed. That core affection is still there. But तुम क्या narrative से उसको wrap करते हो, that will keep on changing. And वो PFC करता है. That is PFC. और वो कौन करवा रहा है उससे? मतलब ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि नहीं मुझे आज पसंद है कल नहीं पसंद है? PFC कर रहे हो. I feel like I have lost you for a second. तेरा दिमाग और ही कहीं चला नहीं गया. ऐसा कुछ नहीं. बोल दे, what's her name? नहीं ऐसा कुछ. This is not किसने राखी personal. बांधा? Please zoom in on his photo. Please zoom in on his face right now. ऐसा कुछ नहीं guys. So, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है? hypothalamus, हाँ. So, in order to progress, you need to calculate. PFC का आ गया. But another very important thing you need to progress is memory. Because what is progression? What is progress? Progress is learning to do something better the next time it happens. Correct. So today I made a mistake, I failed. If next time I can calculate better, I will probably not make that mistake. But if I calculate better and I have zero memory of this event, my first mistake, I will probably do the same thing. Yes. So you need better calculation and you need better memory. That memory is hippocampus. Hippocampus. So hippocampus is a part within the limbic system which stores all the memories. तो जो भी हमारे long term memories है वो सब कुछ, there is a part called as a temporal lobe, उसके अंदर there is a part called hippocampus. वहाँ पे छोटा सा होता है. all the, yes, it's shaped like a seahorse. In fact, hippocampus is, I think, Greek or Latin for seahorse. So that is in the limbic system. Okay. So better calculation and better memory put together makes you a more evolved person. Okay. So quick revision before we go to the situations. Dopamine is here in Yes. the limbic system. Your और आपने क्या बोला? Amygdala. Amygdala is also here, वो जो fear वाला Fear होता वाला है. And third thing which you just mentioned is the Hippocampus. hippocampus. That's also That is the memory part. that's also in the limbic system. These are the 3 main things here. Got it. And all the calculation, long-term planning and all is in the PFC. And ये क्या होता है hypothalamus? Hypothalamus, you can imagine कि ये दोनों के बीच में होता है. Hypothalamus एक छोटू सा भाग है. Got it. Mother of everything. Mothership. Logistics का. Yes. Head of operations. Head of operations. Exactly. It's a CEO. Got it. ठीक है, perfect. Now coming back to Joker. So अगर आपने जोकर देखी है, लोगों ने जोकर देखी है, उसमें एक सीन होता है ना wherein Joker usually is abused, right? Like before he became the Joker, he was just like a Joker जिसका सब मजाक उड़ाते थे, उसको मारते थे. एंड जो जोकर की मूवी आई थी the Joker, उसमें there was a scene wherein he was given a gun क्योंकि गौतम सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड ही वाज गिवन कि अपना प्रोटेक्शन के लिए गन रख. एंड सडनली ही गोज इनटू दिस ट्रेन जहाँ पे वो 3 लड़के होते हैं, लड़के को छेड़ रहे होते हैं, एंड देन वो हंसने लग जाता है एज यू मेंशन्ड, एंड देन द 3 guys go to the Joker to make fun of him and like bully him. उसकी सडनली गन गिरती है, उसके हाथ में गन आ जाती है. सो व्हाट चेंजेस हियर नाउ? All his life he has been abused, bullied, and he couldn't do anything. He would just laugh at it and people would slap him and then go away. Suddenly he saw a reaction in the 3 bullies. वो ऐसे डर गए, अरे क्या हुआ? And he ran away and then he stopped. And he looked back and he saw the gun. क्या switch हो रहा है? He realized that now this is power and he shoots all of them dead, of course.
ये क्या चेंज हो रहा है इन अमिगडाला, इन हिज प्रीफ्रंटल कॉन्टेक्स्ट, इन हिज सोशियोपैथ, बिकॉज वो तो हमेशा से बिलीव करता होगा सोशल इस पे, तो वो क्या बदलता है इसके सिस्टम में जो ये ऐसा टर्न हो जाता है. एंड आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज आई कैन देन रिलेट इट टू लाइफ चेंजिंग इवेंट्स. यू नो, मॉम डेड हो जाती है, फैमिली में कुछ डेथ होती है तो आपको इम्पैक्ट करता है, कॉलेज में बहुत गंदे से बुली होते हो तो आपको सडनली ओवरनाइट चेंज कर देता है. ये चेंज समझने के लिए क्या होता है? हर एक सिस्टम में, नॉट इवन इन द ब्रेन, यू कैन थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड, देर आर लिमिट्स टू हाउ मच द सिस्टम कैन हैंडल. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ डैम can take the pressure of so many cubic liters of water, right? It can take so many units of pressure, right? Every system has its upper limit beyond which it will break. Similarly, in the brain, the system is beautifully made. So the amygdala will warn you of threats. The dopamine will tell you where you should be motivated towards. The prefrontal cortex will create stories to justify whatever motivations the limbic system is creating. Okay. Now, if any of those systems get overwhelmed, जैसे amygdala can get overwhelmed by being exposed to so much threat for so long that it gets broken. So if somebody is placed under too much stress too quickly, that system can break. Okay. Which is why children are especially vulnerable. क्योंकि उनका systems are not strong enough to withstand pressure. Okay. So if somebody has gone through and there has to be a trigger warning here because people might have actually gone through this and they're listening to this. So we are going to be talking about childhood traumatic events. If a child is growing up and they are placed under a situation of constant threat, they believe that they are in danger too many times, their amygdala goes into sort of a hyper sympathetic activity. So sympathetic system is the fight and flight response. So now they are always in that triggered mode. कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी भी कुछ भी हो सकता है, and it is proven right क्योंकि they had that kind of childhood. Now the brain also has its self-soothing mechanisms. मतलब to tell itself that nahi, you are okay. Okay. And that self-soothing is usually reaching out to somebody who provides safety. In Joker's case, that was not there. He had to sort of self-soothe. He had to soothe himself because he didn't have like a support system that he could rely on. And over a period of time, what happens is, what do you identify as a threat? Basic question. What is a threat? A threat is something that you cannot control. Uncertainty. Core, and in the core principle of it, uncertainty. Something that the outcome is not certain, that you cannot control, but it is still happening to you. Okay. So bullying is that. Something is happening to you, but you cannot control. Fair. Somebody shouting at you is that. Right? Anytime you are in a situation where something is happening to you and you can't control, that is identified as a threat. What is the way to solve that threat? Control. You have to feel like you are in control. This is the antidote to threat. Control is the antidote to threat. A more evolved antidote is acceptance. Okay. These are the two antidotes to uncertainty. So when something bad is happening, whether that's real or not, even if it's imaginary, you need to feel like you are in control. Now, how do you do that? How do you feel like you're in control? Going back in evolution, the things that you could not control could be natural disasters. बारिश हो रही है, earthquake हो रहा है, lightning हो रही है. How do you control that? At a time when you don't even know what is rain, what is lightning, you turn them into gods. And that is what the prefrontal cortex does. Limbic की फटी पड़ी है. Something is happening. What is going on? Why are people dying? What is death? Nothing is known, but the limbic is terrified. The prefrontal cortex says, don't worry,
Here is a story. Mhm. And the limbic calms down. Mm. And this is a beautiful thing. Because imagine staying through a time when you would only be panicking, where you can control nothing. ठीक है, you don't have antibiotics. Yeah. You don't have antiseptic measures. कोई गिर गया, fracture हो गया, they die. ठीक है. You can't control the weather. You don't know what is going on. You are constantly scared. तुम कुछ काम ही नहीं कर पाओगे. Have you ever tried working when you are anxious? It is very difficult. You can't think clearly. Can't focus. Until your anxiety goes away, you can't work. How do you calm yourself down when there is nothing you can control? Stories. Here is a story. Do these things and sab theek ho jayega. And the beautiful thing is that the story worked. The amygdala calmed down. They actually got work done because the amygdala calmed down. And because they calmed down, because the work got done, the story got proved. कि हाँ यार, सच में मैंने pray किया and work got done. Nice. And somebody else did not pray, they remained in anxiety, they did not work. देखा? That is how religion is born. And I would still say that we would not be here without religion. It's not possible. क्यों ऐसा क्यों? Because we always need control. We need that illusion of control all the time. अगर वो control का illusion नहीं है तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे. The reason that you are able to get out of your house and come to work is because somewhere you are confident that you will reach here. Suppose there was no guarantee. कहीं से भी कोई भी गाड़ी आके तुझे उड़ा देता. Suppose if you were living in that constant fear of something happening, you will not leave the house. Correct. We will not be shooting this podcast, right? Today, that illusion of safety is provided by society, by a government, by these rules that we have made and hoping that all of us agree to those rules. Correct. It is that abstract notion of justice and legality that is giving us that illusion of safety. I would say that this abstract notion of justice is as arbitrary as any religious story the PFC has ever made. What is legality? It's not a real thing. It's not a scientific thing. It is just a story that you and I have agreed. And because of that, ये we are सही all है, गलत working. है. हाँ. What is religion? There is no difference. You and I have to agree on a certain set of rules so that we can work. वो religion बन जाता है. It was religion before, it's the constitution today. Hmm. If there was constitution then, there was no need for religion. Okay. If we didn't know what was happening around us, we would still go to some explanation. We just need some explanation. How many people in this world understand how a plane works? Properly, if I ask you, can you write down? You are just trusting that someone knows. Yeah. Right? You are climbing onto a flight and going Bhagwan Bharose or scientist Bharose. You don't know. Yeah. But you trust the people who know. Right? So, to the everyday man, there's no difference. Religion, legality, science. The only difference is, and this is where the beauty of science comes in, the only difference is, when it comes to science, you don't have to keep trusting that person. You yourself can experiment. And you yourself can try it. And every time you fly a plane, it will fly. Which is not the case with religion. Because you can't guarantee it. And that is the difference between science and religion. That is why the prefrontal cortex ka story, once it becomes proven, you evolve. But the origin is the same. The starting point is the same. It's about control. When Joker picked up the gun, for the first time he felt control. The new story उसके दिमाग में चल रही है कि अरे अब मैं powerful हो गया हूँ, तो that's why the fear also went away. He never had that story before.
His story always was, I'm a victim, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. But for the first time, his brain had access to a different story. And everything shifted. ऐसे जो लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी से प्रॉब्लम होती है, ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल लाइक मेरे को अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, ऐसे लोग होते हैं. मेरे को ये रचित नहीं बताया था. जब तेरे को कोई बोल देता है या नीचा दिखा देता है या तेरे से अग्री नहीं करता है, तेरा कुछ तो सिस्टम में होता है और तेरे को लगता है भाई इसको मैं आज बताता हूँ वो होता है. तो इसमें क्या हो रहा है? आई फील कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, मेरा एमिगडाला गुस्से में आ जाता है. वो क्या हो रहा है उस सिस्टम में? क्या होता है? ईगो आ रहा है. अब ईगो कहाँ है इसमें? वो भी लिम्बिक सिस्टम है, इधर ही है. इसके पेट में पूरा ईगो भरा हुआ है. ईगो बेसिकली क्या होता है? ईगो का मतलब होता है मैं. ठीक है. इट्स नॉट इवन माई नेम और माई डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दैट नहीं है. वो सब PFC का है. बट जो मैं का जो फीलिंग है, मैं कौन हूं, मेरे से कैसे बात कर सकता है ऐसे, राइट? सो इफ यू इंसल्ट मी, इट्स नॉट दैट हाउ कैन यू इंसल्ट डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, वो सब बाद में आएगा. यू इंसल्टेड मी. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा जो आइडेंटिटी है खुद का कोर में, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. इट इज जस्ट दिस फीलिंग. दैट इज ईगो. एंड व्हेन समबडी हर्ट्स दैट, all of the limbic defenses kick in, which can be fight, कि क्या बोला या flight, कि you know what, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे इधर का वाइब अच्छा नहीं लगता, ये बंदे का नियत मुझे अच्छा नहीं लगता, whatever, I am leaving, मैं निकल रहा हूँ. ठीक है. Now these are defense mechanisms. Now defense mechanisms के अलग अलग टाइप होते हैं. एक होता है denial, कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या एक होता है anger, वो सब है. There are some mature defense mechanisms, one of which is humor. And the difference between immature defense and mature defense mechanism is that mature defense mechanisms require prefrontal cortex. So, for example, अगर तूने insult किया मुझे, ठीक है, and बोला कि ए आजकल क्या whatever मोटा लग रहा है, or anything, you can say anything that would hurt me. मेरा ego hurt हो गया. If I hit you, it is immature defense mechanism. If I just get up and leave and I say मैं कभी आयुष से बात नहीं करूँगा, immature defense mechanism. If I suppress it, कि मैं इसके बारे में सोचने ही नहीं वाला उसके, it is also immature because it is not dealing with the problem. ठीक है. Denial, कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, I'm just ignoring you, immature. There are mature defense mechanisms like acceptance, like हाँ you said this, talking to you about it, humor, making a joke about it, laughing together with you, or altruism, which is kindness. You did something, I will deal with it, but I'm not going to be unkind to you about it. So forgiveness, kindness, all of these things require prefrontal cortex. Very difficult. Because once the ego has been hurt or once the ego has been activated, all the power goes to the limbic. Prefrontal cortex almost moves out of the picture. And then you behave like a limbic animal. The only way to evolve is to constantly remind yourself कि PFC भी है. And use your PFC defenses. And it's like meditation a way to like keep... Meditation is a way, journaling is a way, thought mindfulness is a way. All of these things are ways of power को वापस PFC की तरफ लाना है. Ego is always working, right? We are always is this my ego? Focused on ourselves. Absolutely, okay. Yes. So as long as we are thinking about ourselves, it's very difficult to be honest. Okay, because it's very difficult to know what is objective truth. Correct. Because as soon as we say ego, it becomes subjective. मुझे क्या लग रहा है मेरे बारे में? And मैं हमेशा झूठी बोलूँगा मेरे बारे में. Because I want to feel good. Now, what these exercises do is it allows the prefrontal cortex to detach from the ego, okay, and turn inwards and look at this as a separate person. So there are multiple ways of doing this.
The prefrontal cortex is logical, rational, it can solve problems. Right. Most of the times it is looking outwards. Correct. So it is solving other problems, बाहर का problems. Which is why you will notice there are some people who खुद के love life में बहुत ही they are बेवकूफ होंगे। very doing very badly. But if ज्ञान you अच्छा go to देंगे। them with your problems, they give you amazing advice. या उनको सब पता है, अरे छोड़ ना उसको क्या करा, बट खुद के लाइफ देखना, right? Because they are too close to their ego. So when it comes to their ego, prefrontal is out. But somebody else का problem, उनके ego का कोई रोल ही नहीं है. So now they are fully logical. ठीक है? Now, वेरी इंटरेस्टिंग। when you have to think about yourself, you can never get rid of your ego completely without going pretty deep into spirituality. But there are some ways in which you can temporarily, थोड़े देर के लिए ego का effect को कम कर सकता है. And one of them is through journaling, क्योंकि limbic cannot journal. limbic के पास words नहीं है, सबसे पहली बात. सारा जो words है वो सब PFC के पास है. तो as soon as you start journaling, limbic का काम थोड़ा कम हो जाता है. तो जैसे ही तुम वर्ड्स लिख रहे हो, वर्ड्स बोल रहे हो और तुम कमिट कर रहे हो, लिखने का पॉइंट क्या है? बोलने से, बोलने के बाद खत्म चला जाता है वो, और उसमें से कितना वर्ड्स तुम याद रखोगे वो तुम्हारे ऊपर है. बट इफ यू राइट इट डाउन, यू कांट चेंज दैट. एक बार लिख लिया तो वो चेंज नहीं होता. तो सपोज PFC ने लिख दिया, थोड़ी देर के बाद PFC कैन कम एंड रीड इट and be like, अरे ये क्या है? Because there you are removing the control of the ego. That is one way. The other way is exercises like this, where you look at it from a third person's perspective. A third way is to ask somebody else. You borrow someone else's PFC and tell them to look, which is what a therapist is, I do this a lot. or a close friend. So there was this exercise that me and some friends had done a year ago, which is we asked each other that if you could suggest 3 things that I should do to improve myself, what would they be? And there are people who know you really well. And I trust their PFC. They trust my PFC. It's just that we can't trust our own PFC. So you help each other. Like if you could live my life for a day, what are the things you would do? And they would give such great advice. They'd be like, Nice. "Arey bro, you have so much. I would do this, this, this." I like it. Yeah. But you can't see it because you are too close to your own fears, your own insecurities. You can't see it. It's not your fault. You can't see it. The ego is too powerful. Unless you have actively trained to reduce it, your ego is too powerful. So you have to do these tricks to get around it. And now if I switch gears to focus. Yeah. सबको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाना है, ग्रोथ चाहिए, स्टेटस चाहिए वगैरह वगैरह. उसके लिए चाहिए पहले फोकस कि आप क्या काम कर रहे हो, उस पर ढंग से बैठ जाओ 1 घंटा किसी तरह. बट देन हमारे पास आ जाता है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोज़, और आप उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं. ये बैटल किसके बीच में हो रही है हमारे दिमाग में? हम क्यों फोकस कर पा रहे हैं? इज़ इट बिकॉज वी डोंट वांट इट बैड इनफ? बहुत लोग बोलते हैं इफ़ यू वांट इट बैड इनफ यू विल डू इट. कोई बोलता है कि नहीं, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू जस्ट डोंट वांट. मतलब वो क्या है? इज़ इट द सोशल मीडिया ट्रैप? इज़ इट वी आर नॉट ड्रिवन इनफ? ये इन दोनों के बीच में क्या है? Social media is all about ego in a very core way, because whenever you are chasing after something, तुम्हें एक डोपामिन स्पाइक मिलता है. कुछ भी नया आ गया तो तुम्हें एक डोपामिन स्पाइक मिलता है. कुछ भी एक्साइटिंग आ गया तो डोपामिन स्पाइक मिलता है. एंड यूजुअली डोपामिन स्पाइक्स तुम्हारे दिन में बहुत फार अपार्ट होना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ इट यूजुअली हैज़ बीन फॉर एवर. बट नाउ वी आर गेटिंग स्पाइक्स लिटरली every 2 seconds, 3 seconds, 3 seconds, and your brain gets used to it, right? So that becomes the new baseline. कि अगर हर 2-2 सेकेंड में तुम्हें वो स्पाइक नहीं मिला तो तुमको लगता है कि कुछ तो गलत है, right? That is what we associate with boredom, with restlessness, with हमको लगता है कि something is missing. That sense of missing only happens because our expectation is now that we will get that spike that frequently. The only thing that you're missing is that dopamine spike. ईगो को खुश जल्दी करना है. ईगो को खुश जल्दी करना है और ईगो को खुश रखना है उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो अब चेंज हो गया है बिकॉज change हो गया. हर 10 पहले 1 घंटा था, अब 10 मिनट हो गया, अब 10 सेकंड हो गया है. पहले तो मतलब दिन में एक होता था
कि अच्छा खाना मिलेगा दोपहर को या डिनर को, हमारी डैड मॉम के उसके लिए। करेक्ट. So now the rate at which we are hoping for that burst of dopamine is much higher, and that is completely ego, right? So the crazy thing is that both of these parts can control our body. जैसे हमारा बॉडी का जो एक्शंस है दोनों के पास कंट्रोल सिस्टम है. इमेजिन दोनों प्ले स्टेशन के कंट्रोलर लेके बैठे हुए हैं, हमारा बॉडी कंट्रोल कर बट विच एवर वन इज सिंक्ड to the console is controlling it. Yeah. So as long as the ego is controlling it, the limbic system is controlling it, your thumb will keep scrolling because you are just hooked to that machine. You are not doing anything which is long term. They say, tell me one reel that you saw today that is affecting your life in 5 years. Forget 5 years, 5 months. Forget 5 months, 5 days. Forget that, 5 minutes. Tell me one reel that you saw today that is affecting your life after 5 minutes. याद भी नहीं है. Forget that. Tell me one reel you saw. Because it is so fleeting now that our brain is not even bothering to store it in our memory. इतना unimportant है कि memory में भी नहीं रख रहा है. It is just use and throw, use and throw. Dopamine spike आ गया, throw. क्योंकि the content does not even matter anymore. हम लोग क्या देख रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं है. इट इज जस्ट कि देख रहे कि नहीं. अच्छा लग रहा है 2 सेकंड के लिए. अच्छा लग रहा है 2 सेकंड के लिए, शेयर कर लिया किसी के साथ, डन. तो यू गेट डबल स्पाइक्स. यू गेट द स्पाइक ऑफ द वॉचिंग ऑफ द रील एंड देन यू गेट अ स्मॉलर स्पाइक विद द शेयरिंग ऑफ द रील. देन यू आर डन. डज दिस, इसका मतलब थोड़ा डरावना थोड़ा, बट इसका मतलब ऐसा है कि हमें खुशी या डोपामिन यहाँ से मिल रहा है इतनी आसानी से, तो हमारा ध्यान विच ऑल्सो कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, हमारा ध्यान जो हमें एक्चुअली में अचीव करना है उस पर होता ही नहीं कि क्या करेंगे पैसे कमा के, क्या करेंगे बेटर ये लेके कि हमें तो इधर ही मज़ा आ रहा है, इधर ही मज़ा आ रहा है. इज दैट अ थिंग? क्या करेंगे पैसा कमा के? नोबडी विल से कि पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि पैसे का भी ईगो के साथ कनेक्शन है. पैसा मिलने से यू गेट हैप्पी. द प्रॉब्लम इज कि लिम्बिक को फर्क समझ में नहीं आता अलग अलग डोपामिन स्पाइक के बीच में. फॉर द लिम्बिक सारा डोपामिन स्पाइक एक ही है. ठीक है. नाउ इफ आई टेल यू कि हियर इज 1000 rupees and here is also 1000 rupees, but for this 1000 rupees you have to run for 1 kilometer, which one will you pick? Right? Because it's easier, it's immediate, and that is because you can't tell the difference between these two packets. Actually, this 1000 rupees is real because it has real long-term effect on your body. It makes your heart stronger, your bones stronger, your muscles better, whereas this is going to disappear in 5 minutes. But ये समझने के लिए you have to think long term, and the only part of your brain that can think long term is your PFC. तो अगर तुमने PFC को निकाल दिया तो लिम्बिक के लिए दोनों एक ही है, क्योंकि 5 मिनट के बाद उसको याद ही नहीं रहने वाला क्या है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द करंट टाइम्स, कि हम आगे के बारे में अगर सोच ही नहीं पाएंगे तो हमारा सारा डिसीजन मेकिंग इमीडिएट के लिए ही होगा. और जिन लोग को पैरानोया होता है, जो बहुत सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, उनका PFC ओवर पार कर रहे हैं उनको. वो भी एक्चुअली फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं. Paranoia and fear is also very limbic. They are just imagining a future and bringing that future to the present, and they are caught up in the present. Actual future planning is the PFC, but as soon as you're afraid, PFC का रोल खत्म. बड़ा ट्रिकी है. तो जब आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस ले रहे, इफ यू आर रियली वरिंग, अरे क्या होगा, देयर इज एक्चुअली नो फ्यूचर, वी आर जस्ट वरिंग. तो पूरा ब्रेन का रिसोर्सेज इज इन द लिम्बिक ओनली. द ओनली टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर द फ्यूचर इज व्हेन यू आर प्लानिंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मुझे ये करना है, इसके बाद मैं ये करूँगा, एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट. One thing you'll notice is that the limbic, whatever it thinks about, how do you know if you're in limbic or PFC? एक मिनट दिमाग में यार है कि मैं दिल से सोच रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, दिमाग से सोच रहा हूँ, तो यहाँ से सोच रहा हूँ. हाँ, बट दोनों में सोच ही है.
हाउ डू यू नो, हाउ डू यू प्रूव? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसीजन. यू हैव टू सी योर एक्शंस. ओके. क्योंकि सोच तो दोनों का सेम ही लगता होगा कि 10 साल के बाद क्या करना है. हाँ. Okay. But immediately after that, you have to see the action. If what you are doing after that is something that is going to help you long term, that means that the PFC has the controller. लेकिन इतना सोचने के बाद if you go and eat something कि थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे, if you go drink alcohol, if you go for a smoke, or if you are just scrolling, that means that ये सारा जो प्लानिंग था वो PFC कर ही नहीं रहा था. It was the limbic that was acting, and now the limbic's action is to feel good immediately. So the only way to actually know if somebody is in PFC or limbic is to see their actions. क्योंकि words बोलना तो कर ही लेंगे and सोचना तो दोनों करते हैं. But who has the controller is the only differentiator. So मुझे इसका आंसर भी ऐसा लग रहा है कि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनका कंट्रोल PFC में ज़्यादा होता है कंपेयर टू Correct. लिम्बिक. क्योंकि एंग्जाइटी मतलब अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर किसके पास नहीं है. सबके पास. Who knows anything that is going to happen, right? But the only differentiator, everybody is worried about what is going to happen to their lives. But the only differentiator is your actions. दिन में हमारे पास 24 hours है. Eventually, what you end up doing, physically doing, whether that's mailing somebody or working out or working on a new project or whatever, the actions that you do, how long term is that action? That decides who is controlling you. Action is the only thing that matters. That's the only way you know कि brain कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन से तुम काम कर रहे हो. बाहर से दोनों सेम दिखते हैं. मेक सेंस. एंड अभी जो दिल और दिमाग वाली चीज़ है, बचपन से हमें दिल को ही मतलब दिल को ही दिमाग दे दिया है. ऐसे फील दिल इज दिल एट द एंड इट्स जस्ट वर्क, इज हार्ट पंप करना उसका काम है. बट मूवीज ने और दुनिया ने इसको बोला प्यार यहाँ से होता है, बट प्यार होता तो यहीं से. इट्स अ केमिकल एट द एंड ऑफ द डे. ये क्या चक्कर है? मतलब दिल इधर है, दिमाग इधर है. जब हम बोलते हैं मन से सोच रहे हैं, हमारा मन नहीं हो रहा है. करेक्ट. इसका क्या सिस्टम है? सो सबसे पहले तो वी हैव टू से कि लिम्बिक बहुत क्यूट दिखता है ना. हाँ, पिकाचू है तो है, क्यूट तो है. एंड लिम्बिक इज क्यूट एक्चुअली, क्योंकि बहुत बहुत प्यारा है वो. क्योंकि ऑल इट वांट्स इज टू कीप यू अलाइव. कभी मतलब लिम्बिक को एनिमी नहीं बनाना है. लिम्बिक इज आवर ईगो इज एक्चुअली अ वेरी क्यूट थिंग. ही जस्ट वांट्स टू कीप यू अलाइव. ठीक है. सो आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि कभी ऐसा गुस्सा नहीं करना. गुस्सा, हाँ, उस पर गुस्सा नहीं करना है. उसको इनसाइड आउट 3 बनना चाहिए इन दोनों पे. आइडिया है, कर सकते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे तुम्हारा लिम्बिक का एक्टिविटी बढ़ जाता है, डर लगने लगता है. वो डर का मतलब है कि कुछ तो थ्रेटन करने आ रहा है. somebody is attacking me. ठीक है. सो इफ आई हैव टू फाइट और इफ आई हैव टू रन, मुझे मेरे सारे मसल्स में ब्लड पहुंचाना है. क्योंकि भागने के लिए भी मसल की जरूरत है, फाइट करने के लिए भी मसल की जरूरत है. एड्रेनलिन रश हो जाता है. तो एड्रेनलिन से सबसे पहले इफेक्ट आता है हार्ट पे. हार्ट बीट बढ़ जाता है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो भी लिम्बिक PFC सब मैं जो कह रहा हूँ, ये सब हमको अब भी पता चला पिछले 50-60 साल में. ठीक है. दिल का धड़कन तो बढ़ रही है पिछले 1 मिलियन ईयर्स. तो जब भी कोई इमोशनल हो जाता है, फीलिंग कहाँ पे है? दिल का धड़कन. क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हो रहा है उसका कोई बाहर कोई हमें पता नहीं चलता ना. फिजिकल वो नहीं है, फिजिकल रेस्पॉन्स नहीं है. फिजिकल रेस्पॉन्स कहाँ पे है? हार्ट में. सही बात है. पेट में, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हाथ पैर पसीना ठंडे आ होना, रहा है. पसीना आना, करेक्ट. हेयर स्टैंडिंग अप, गूज़बम्प्स. हाँ. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमको लगता है कि यहीं पे हो रहा है. हार्ट बीट बढ़ रहा है मतलब यहीं पे सोच हो रही है. पेट में हो रहा है मतलब पेट में ही सोच हो रही है. एक्चुअली सोच इधर हो रही है बट कनेक्शन इधर है. सो दैट इज व्हाई द होल थिंग इज कि मेरे दिल से सोचो, गट इंस्टिंक्ट, ऑल दीज थिंग्स कम अप बिकॉज वो टाइम पे पता नहीं था कि एक्चुअल में किधर हो रहा है. गट इंस्टिंक्ट क्या है? यही वो तो इंट्यूशन बोलते हैं ना. इंट्यूशन होता है कि मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए. और वो क्या है इनमें से? PFC है वो. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि गट इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज सबकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग. करेक्ट. तो हम लोग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. वो एक जैसे देखते हैं हम लोग को पता चल जाता है.
बट यस, पैटर्न रिकॉग्निशन है वो कहीं ना Pattern कहीं मेरे को recognition. लगता है. वो एक्चुअली लिम्बिक में हो रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गट इंस्टिंक्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझो तुमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, पहली बार पीएफसी को सॉल्व करना पड़ता है, दूसरी बार पीएफसी को सॉल्व करना पड़ता है, बट इफ यू कीप सॉल्विंग इट, धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाता है, एंड इवेंचुअली पीएफसी जो भी सीखता है वो धीरे धीरे लिम्बिक भी सीख जाता है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न, क्योंकि हमको लगता है कि लिम्बिक को हम सिखा नहीं सकते, बट दैट्स नॉट ट्रू. लिम्बिक सीखता है बट धीरे धीरे. हाँ, मतलब डर कम नहीं लगता. जैसे जब मैं स्पीचेस भी देता था पहले बहुत डर लगता था, फिर द मोर आई प्रिपेयर्ड सच में डर इतना लगता था, अब वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है. करेक्ट. इन अ वे वही सीख रहा है ना. Exactly. So just because you are born with a limbic system that is hyperactive or whatever, it doesn't mean कि वो ऐसे ही रहेगा. You can teach it, क्योंकि PFC जो भी सीखता है वो धीरे धीरे seep in हो जाता है, वो absorb हो जाता है, and limbic will start reflecting your PFC. And एक दिन ऐसा आएगा where limbic and PFC are best friends. There's no conflict. ये Again, किन में होता है, किस harmony. टाइप के लोगों में होता है? मतलब जो लोग मंक्स में होता होगा. फ्लो स्टेट जो बोलते हैं, फ्लो स्टेट का मतलब यही है कि मेरे हर एक सेल से मुझे यही चीज करना है, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझे यही करना है. मुझे अगर मुझे दुनिया का सारा ऑप्शन दो तो मैं ये करूंगा. दैट इज व्हाट फ्लो स्टेट इज, विच इज विद एवरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन यूनिटी है. you want to do this, and we've all experienced it. like हम लोग में से सब ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा. जैसे सपोज आप कहीं डिस्को में गए हो या गरबा में गए हो और यू आर डांसिंग, इन द मिडल ऑफ दैट डांस यू आर कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन दैट मोमेंट. आप सोच भी नहीं रहे हो कि आपको क्या करना है. आपका पीएफसी भी काम कर रहा है, आपका लिम्बिक भी काम कर रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग. आप खुश भी हो. स्पोर्ट्स आल्सो. स्पोर्ट्स, यू कैन बी इन फ्लो स्टेट. मेरा कभी कभी होता है स्विमिंग में, या मैं आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन स्कूबा डाइविंग. लाइक एवरी पार्ट ऑफ मी इज देयर इन दैट मोमेंट. आई एम नॉट थिंकिंग कि पहले क्या हो रहा है, आई एम नॉट थिंकिंग कि बाद में क्या होगा. इट इज जस्ट इन दैट मोमेंट. दैट इज वॉट फ्लो स्टेट मीन्स, जहाँ पे तुम्हारा पीएफसी और लिम्बिक आर टुगेदर. इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट अगर इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. But what meditation and when you said monks, what they do is they are in that frame all the time. Which is what mindfulness is. कि मैं जहाँ पे भी हूँ मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. आई एम नॉट फाइटिंग विथ माई सेल्फ. एंड इफ यू इमेजिन दैट, it's a goal. You should aim for that. Forget about all other aims. Forget about earning 1 crore. Forget about having a house in Bombay. Forget about all that. This is the ultimate goal. If you can do this, all other goals will seem secondary and easier. Because तुम्हारा आधा टाइम तो तुम खुद से लड़ने में जा रहा है. करेक्ट. So if you have that harmony, like teamwork begins with you. You can think of it that way. If your PFC and Limbic are working together, then you're unstoppable. Now running a company seems so difficult. इतने सारे PFC and coming back to दिल वर्सेस दिमाग also. दिल वर्सेस दिमाग में क्या हो रहा है? मतलब मेरे को दिल कर रहा है ये करने का, पर दिमाग कह रहा है नहीं अभी करने तो का. हम वो उसमें Limbic क्या हो versus रहा है? PFC कह सकते हैं. हाँ, You don't Limbic need to versus- say दिल वर्सेस दिमाग. Oh. दिल वर्सेस दिमाग वो लोग बोलते हैं जिनको न्यूरोसाइंस नहीं पता, उन्होंने मेरा वीडियोस नहीं देखा है. अब बहुत लोग को समझ में आ अभी तो सबको पता है PFC वर्सेस लिम्बिक ही बोलना है, बिकॉज इट्स मोर एक्यूरेट, है ना. Got it. लिम्बिक और ईगो वो सब करती है जो इमीडिएट है. प्यार का भी बहुत रोल होता है लिम्बिक हाँ, का. प्यार पे आते हैं. प्यार इतना यूनिक इमोशन क्यों है, एंड क्यों लाइक वो हनीमून पीरियड कहते हैं. अगर एक लाइफ साइकिल ऑफ लव देखें तो आपको पहले 15 दिन आपको लगता है दुनिया में इससे अच्छा कुछ नहीं है, तब आपका आई एम गेसिंग कुछ तो इसमें ज़्यादा चल रहा है, और 15 दिन बाद वो थक जाता है, अरे चुप कर आई PFC आ जाता है, क्या हो रहा है उधर. 15 दिन से तो ज़्यादा. अच्छा, 15 दिन में राखी बांध दिया क्या उसने? अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ. फॉर्चुनेट. क्योंकि 15 दिन से तो ज़्यादा रहता है वो. 9 महीने. That was very specific. Ayush. It's not what you're thinking, guys. It's not what you're thinking. Oh my God. इसका I'm very interested to read your autobiography when it comes out. आएगी. This will have a small mention. ठीक है, तो 9 महीने तक यार. अरे यार लिम्बिक सिस्टम चल रहा था, PFC चलने लगा फिर. ठीक है, तो प्यार में क्या होता है? प्यार तो यूनिक तो है नहीं, बिकॉज नहीं है. इट्स समथिंग दैट वीव ऑल एक्सपीरियंस्ड. सबके लाइफ में वो
इन सम फॉर्म और दी अदर प्यार तो हुआ है, ठीक है. उसमें क्या होता है प्यार में, लिम्बिक का डोपामीन नेटवर्क का एक मेन गोल होता है टू फाइंड अ पार्टनर, ठीक है. नाउ दैट इज वेरी डीप रूटेड एंड यू कैन थिंक ऑफ इट एज टू फाइंड कंपेनियनशिप. It's not only about mating and reproduction and all that. It's just to find companionship. You want people. You want to connect. तो वो बहुत deep rooted होता है. और when you find somebody जिसके characteristics match with what you consider as attractive, it releases a special dopamine spike. You can think of it like that. जहाँ पे विच इज अनलाइक अदर प्लेजर्स, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट दैट यू वॉन्ट दिस पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समथिंग टू ईट, जैसे तुम्हारे सामने केक है, ठीक है, यू विल फील कि हाँ मुझे केक खाना है. बट सपोज तुम्हें ये केक नहीं मिला, तुम्हें उतना बुरा नहीं लगेगा. बट द problem with, or the special thing about love or meeting that one person is that in that one moment you feel like this person is irreplaceable. कि ये नहीं तो कोई नहीं, ठीक है. True. Now this is an illusion. This is not true. ऐसा नहीं है. But that is the nature of love. That you feel that this person's value is far and above beyond everyone else. Now this is a double-edged sword, because on the one hand you are very motivated because this person is so valuable कि तुम कुछ भी करोगे इनके लिए. But it is also a source of anxiety, क्योंकि what if you don't get them? Yeah. Now there's a lot of fear also. So unlike other pleasures, which is just about going after a pleasure, here there is a lot of fear involved. Chase बहुत involved है. Chase hai, and there is a lot of punishment also if you don't get that person. So love is a high risk, high reward gamble in the brain. Okay. Very different from your other endeavors. Now that is what falling in love means. Okay. I'm not talking of just like crush or just attraction or anything, क्योंकि all of those phases are your brain negotiating with yourself or itself. But suppose you fall in love, what that means is that you have now decided, or your limbic system has now decided, that this one person is so valuable कि ये नहीं तो कोई नहीं. Now begins the actual sequence of love. क्योंकि इसमें क्या होता है, there's a lot of dopamine, there's a lot of anticipation कि मुझे बात करना है. Every time you are like, अच्छा आज मिलेंगे, आज मजा आएगा, like I will talk to them. It doesn't matter the WhatsApp, अरे reply, typing आ रहा है. You are staying up late night. You want to keep being in touch with them more and more because your dopamine is very high. Because dopamine is all about anticipation कि कुछ होगा. At the same time, you're also afraid. What if they're bored of me? What if they leave me? What if they talk to somebody else? So along with dopamine, your adrenaline levels are high. You're constantly threatened. Now, adrenaline is what you associate with excitement. So if you do skydiving, your adrenaline is very high. So that is why love is exciting. Because dopamine is there, so there is pleasure. Adrenaline is there, so there is excitement. ठीक है? When will that adrenaline come down? When the fear goes away. Because adrenaline is there because you are afraid that that person will leave. That's where the take it for granted also comes from. After some time, you become calm because you feel like, सही बात है. oh, she said yes or he said yes. Oh, we are dating. Oh, there's no fear anymore. So you don't need adrenaline anymore because adrenaline is a fear response. So now your adrenaline has come down. You still have dopamine because you're still happy, but anticipation is less because now
you know exactly when you're meeting them. Now you have a plan. If you're living with them, you know every morning you're meeting them. So Yes. Good anticipation point. has come down. Other things have gone up. Your serotonin levels have gone up. Your oxytocin levels have gone up because now you are valuing that person more. सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? Serotonin and oxytocin are other chemicals in the brain which are also towards the positive spectrum. So oxytocin increases bonding. You feel more close with them. तुम्हारा oxytocin calms the amygdala down. Okay. So oxytocin will tell the amygdala कि don't worry. And तो serotonin? oxytocin से भी तुम्हारा adrenaline कम हो जाता है. ठीक है. Serotonin helps to reduce dopamine activity. So that sense of oh क्या होगा वो calm down हो जाता है. Now you know that you value this person. They are there. This is the comfort level of the relationship. But if you associate love with only that initial adrenaline spike, what you are actually associating with is fear. So when you say कि वो पुराना जो butterflies नहीं रहा, what you are basically saying is now I'm no longer afraid that you will leave. Which is why when she starts talking to somebody else, for example, Okay, फटनी शुरू हो जाती है. फटनी शुरू हो जाती है, सारा एक्साइटमेंट वापस आ जाता है. So that thing of okay chalo let's break up brings a threat, and once that threat is there, it's again exciting because the adrenaline is high again. So there are couples who go through this cycle of fighting and playing around with the idea of a breakup, and very often they find that fight के बाद हमको अच्छा लगा. Fighting actually makes our relationship stronger because now they've had an adrenaline rush. Now it's exciting again. So as long as you associate love with fear, you will keep going back. You will keep creating conflict in order to get that adrenaline spike so that you feel that there is excitement. So what should किससे associate करना चाहिए love को? You should not associate love with any one of these because for me, love is the entire spectrum. Love is the initial attraction, but love is also the comfort. It is all part of that story. At some point, we also realize that we run out of words. अगर तुमने सब कुछ पूरे relationship को तुमने love बोल दिया तो people have trouble communicating. So instead of fighting in order to just for that adrenaline spike, what you should be saying is, I miss excitement, and then figure out what else can I do to get excitement. Yeah, I was It is thinking that. couples who don't accept that I miss the excitement that get into this loop. Yeah. तभी बोलते हैं ना कि आपको अपने रिलेशन में स्पाइस रखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया कर देना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, And कुछ how to activity bring करना that चाहिए. spice. Yes, exactly. वो सेम इमोशंस को बार बार लाने के लिए वो. Correct. So there are different ways of getting that adrenaline spike. एंड ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं सब में? ब्लाइंड स्पॉट्स यही होते हैं जहाँ पे हम ईगो से ही बात कर रहे हैं और PFC हैज़ नॉट नेम्ड इट. तो जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग हो रहा है ईगो के वजह से, अगर हमने वो ईगो के वजह से एक्शन इज गेटिंग अफेक्टेड बट आर PFC हैज़ नॉट नेम्ड इट, हैज़ नॉट लेबल्ड इट और हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड इट, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डेटिंग समबडी एंड दे sent me a message that hurt me. Okay. Whatever. But I say कि अरे नहीं तो मजाक में बोला होगा, and I forget it. But the next time I talk to them, I am rude to them. And they ask me, why are you rude to me? And they're like, no, I'm not rude to you. Now that's a blind spot. Like there is I'm something hurt, to but I'm discuss not here. expressing. Exactly. I'm hurt. मैंने express नहीं किया, मैंने address नहीं किया, मैंने बात नहीं किया उसके बारे में, खुद से भी नहीं. हाँ, But feel it नहीं has किया. affected my actions. उसको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ अपने. That's a blind spot. And it happens all the time. Like, हीलिंग कैसे करेंगे? And this can be applied, of course, to any situation. correct. But how do you heal yourself? How do you go out of that trauma or like that situation? Acceptance is, of course, once. But Healing actually happens by itself. The bone is capable of healing by itself. ठीक है? There's something called splinting, which is तुम bone को ज़्यादा move नहीं करोगे, तुम bone को secure रखोगे ताकि और trauma ना हो. क्योंकि अभी क्या होगा कि even small pressures will act as trauma. वो problem बढ़ते जाएगा. So you need to rest it. ठीक है?
So I feel that if there is a traumatic injury in a psychological sense, that sense of safety is important. मतलब splinting, मतलब safety is important. जो प्लास्टर लगाते हैं प्लास्टर लगाते हैं. So psychological plaster क्या होगा? Like you have a sense of safety that can be from community, that is biological safety. मतलब तुम्हारा जो basic needs है, तुम्हारा sleep, तुम्हारा diet, तुम्हारा basic जो तुम्हारा lifestyle है, these really matter. Then there is psychological safety in terms of your thought patterns. तो अगर आप और नेगेटिव चीज़ें ही सोच रहे हो तो उसको कैसे बंद करना है, बिकॉज दैट इज एडिंग टू द डैमेज. दिस इज वाई थेरेपी हेल्प्स, बिकॉज थेरेपी इज लाइक साइकोलॉजिकल सेफ्टी को कैसे बनाएं. With time, our body and our brain is capable of healing itself. तुम्हारा रोल है support. So you yourself as a person and the friends. So suppose if you know somebody who's gone through a breakup and उनका बहुत problem हो रहा है, what is your role? Your role is not to fix them. Your role is to support. Their brain will fix itself. But उनका जो negative thoughts है, उनका जो fears है, उसको सपोर्ट करना है ताकि वो बार बार उस तरफ ना जाए. एंड द अल्टीमेट रोल इज अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ कैन वी नॉट लेट दिस हैपन अगेन. व्हाट इज इन आवर कंट्रोल बेसिकली. द फियर इज कि ये वापस हुआ तो अल्टीमेटली ऑल ट्रॉमा का जो इफेक्ट होता है इट इज वापस हुआ तो. सपोज इफ समबडी वाज इन अ कार एक्सीडेंट and they get PTSD because of that. Yeah. The fear that they will have it again makes them not get into a car. Right? बट Because दोनों they टाइप के feel- रिएक्शन होते हैं ना. एक होता है कि मेरे को नहीं करना, एक होते हैं कि अब तो भाई मरते मरते बचे हम तो जो करना है करेंगे. Correct. उस टाइप का होता That है. is how the PFC makes that story. This is very individual. There's no rule. हर एक का prefrontal cortex का story अलग होता है. Everybody handles situations differently. तो some people will make that story कि अभी क्या ही फर्क पड़ता है, YOLO. Yeah. And some people will be like नहीं मुझे बचना है. तो it's fight or flight. And a lot of that depends upon also your childhood and वो कैसे हुआ था. Exactly, which is why human behavior is complex. Because बचपन से लेके अभी तक तुम्हारे साथ जो भी experiences हुआ है, they've all trained your brain in a particular way into thinking in specific patterns. So when there is a pressure situation, how you react, it will depend completely on your brain. Nobody else can predict that. But you can predict that if you've gone through it before. So you should really know what your own defense mechanisms are. Nobody else might know, but you should know. The problem is we are caught by surprise ourselves. कि मैंने ऐसे किया. मैंने ऐसे किया. So you should know what your defense mechanism कैसे पता लगेगा तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसे? Observation, like you've done it before. पैटर्न रिकॉग्निशन बेसिकली Correct. कि मेरे से ये होता है तो मैं ऐसे करता हूँ. Ask your change करना 5 closest friends, they will tell you डिफेंस मैकेनिज्म. what your defense mechanisms are. Ask them कि last time मैंने झगड़ा किया था तो मैंने क्या क्या किया. स्टार्टिंग में मैंने वो अथॉरिटी वाली बात बोल दी. दैट्स माय पैटर्न रिकॉग्निशन. दैट्स माय क्या बोलते हैं अभी आपने क्या बोली उसके? Defense. डिफेंस मैकेनिज्म. करेक्ट Yeah. सो आई हैव टू चेंज दैट. अगर इफ आई वांट टू चेंज दैट. You don't have to change that. You have to know that. Knowledge precedes everything. तुम change से बाद में करो. तुम्हें पता ही नहीं है अभी. रिस्पॉन्स पे Just become aware first. And your friends know it already. If you have friends who can be honest with you, so said what are my 3 I could tell you and you could tell me because I think we have known each other long enough. But Yeah. there will be people who have known you since childhood, yeah. right? Siblings, cousins, close friends. They know. Hmm. Behind your back, they have talked about it. So just ask them and they will tell you. Your teammates might know. अभी पूछ सकते हैं. Yeah, they know very well. I think Chirma and Tanisha know very But well. it's important. Knowing is important. You don't have to change. But mindfulness is just knowing and acceptance before change. Change तो बहुत दूर की बात है. All right. Thank you so much, Dr. Sid. This Thanks, was Ayush. very interesting. If you are bullish on the Indian economy and the Indian dream, and if you want to contribute to the Indian economy, then watch this podcast around founders. Click on the I button and check out our founder playlist to know more about entrepreneurship and what businesses work in India.